आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है प्यार करने की सज़ा। तो आप लोग पूरी कहानी ज़रूर सुने और अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर कहानी को सब्सक्राइब भी कर दे। तो सचिन और जोगी दो मित्र थे और सचिन को एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसके बाद क्या क्या होता है वही मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोग को बताऊंगी। कैसे हो सकता है? अभी सचिन यही सोच रहा था कि उसका दोस्त जोगी उसके पास आया। क्या बात है, बहुत परेशान नज़र आ रहे हो? जोगी ने पूछा। कुछ नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तुझे जिस लड़की के बारे में बताया था, सुनैना नाम है उसका, वह मुझसे मिलने आने वाली थी, लेकिन मैं 4 दिन से हर दिन जाकर उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वह उस जगह मिलने आती ही नहीं। सचिन ने परेशान होकर कहा। जोगी बोला, अरे बस इतनी सी बात, उसके घर चला जा। हो सकता है कि कोई परेशानी हो या घर वालों को तेरे और उसके बारे में पता चल गया हो। इतना परेशान क्यों हो रहा है? सचिन ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, भाई यही तो परेशानी है। मैं 2 दिन से उसका घर ढूंढ रहा हूँ। जिस घर का उसने पता बताया था वहाँ तो कोई घर ही नहीं है। अजीब सी बात है ना। मैं वहाँ पे लोगों से पूछा पर उस मोहल्ले में कोई उसे जानता ही नहीं। यह सुनकर जोगी हंसने लगा और कहा, वह तुझे उल्लू बनाकर चली गई, अपना गलत पता दे गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में मैंने प्यार देखा है। वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। ज़रूर कोई ना कोई परेशानी होगी, सचिन ने विश्वास के साथ कहा। दोनों दोस्त बातें करते करते घर की ओर चल दिए। जोगी ने कहा, भाई परेशान मत हो, रात होने वाली है, कल से फिर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। सचिन रात भर अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से काफ़ी दूर थी। परेशानी में उसने सोचा कि कुछ देर छत पर घूम आता हूँ, फ्रेश हवा से मूड ठंडा हो जाएगा। और वह छत पर गया। चारों ओर घोर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसने देखा कि पानी की टंकी के पास उसे किसी का साया नजर आया। इतनी रात कौन हो सकता है? यह सोचकर सचिन ध्यान से देखने लगा। अरे, लगता है मेरा वहम है, कोई नहीं है वहाँ। सचिन पीछे मुड़ा और छत के कोने में जाकर खड़ा हो गया। अब उसके कानों में किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह कौन है वहाँ? कौन रो रहा है? घबराहट और गुस्से से सचिन ने चिल्लाकर कहा। फिर वह आवाज़ आनी बंद हो गई। सचिन बेचैन हो चुका था। वह बड़बड़ाने लगा, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ और यहाँ छत पर आया था कि थोड़ा सा अच्छा लगे, लेकिन मुझे यहाँ भी चैन नहीं। अब मुझे नीचे जाना चाहिए। और वह बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियों की ओर चल दिया। वहाँ पहुंचकर वह छत का दरवाज़ा बंद करने के लिए पलटा। तभी उसने देखा कि एक लड़की छत पर खड़ी है। उसे देखकर वो सचिन डर गया और उसने पूछा, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सचिन की आवाज़ सुनकर वह लड़की रोने लगी। अरे, यह तो सुनैना है, यह इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? सचिन झट से छत पर पहुँच गया। लेकिन ये क्या? सुनैना का चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। कम रोशनी में भी वो बहुत भयानक लग रही थी। उसके एक हाथ से खून बह रहा था। यह देखकर सचिन डर गया। उसने नीचे देखा तो उसके पैरों से भी खून बह रहा था। सचिन ने देखा कि छत पर हर जगह खून ही खून बह रहा था। आधी छत उसके खून से भर चुकी थी। ये क्या हुआ तुझे सुनैना? किसने किया यह सब? सचिन बिना कुछ सोचे समझे सुनैना से सवाल कर रहा था। सुनैना बस रो रही थी। सचिन उसकी ओर बढ़ा तो सुनैना ने कहा, रुक जाओ सचिन, रुक जाओ, मेरे पास मत आना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और यहाँ मेरे पास मत आओ। सचिन ने पूछा, बस एक बार
ये सब कैसे हुआ? तुम मुझे बता दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। तुम्हारा बहुत खून बह रहा है। सुनैना ने रोना बंद किया और बोली, सचिन, मैं जा रही हूँ। मैं अब मर चुकी हूँ। अब तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि अब हम कभी एक नहीं होंगे। मैं तुम्हारे प्यार के सहारे जिंदा थी, लेकिन मेरे घर वालों को यह सब पता चल गया और उन्होंने मुझे मार डाला। सचिन, मार डाला। अब तुम मेरे बिना ही रहना सीख लो। सचिन वहीं खड़ा रहा और अवाक हो गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद वह बोला, बताओ सुनैना, यह सब किसने किया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे बिना जीकर करूंगा भी क्या? सुनैना बोली, सचिन, मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ और बस मैं तुमसे यही कहने आई थी कि तुम किसी और का साथ पकड़ लेना, किसी और से प्यार कर लेना और मुझे भूल जाना। सचिन चिल्ला पड़ा, क्या कह रही हो सुनैना? मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं जीना भी नहीं चाहता। मैं मर जाना चाहता हूँ। सुनैना रो रही थी। सचिन बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद सुनैना बोली, अगर ऐसा है तो जाओ सचिन, छत से कूद जाओ और तुम फिर मेरे साथ आ जाओगे और उसके बाद हम एक साथ रहेंगे, एक दूसरे से प्यार कर सकेंगे। सचिन बिना कुछ सोचे समझे तेज कदमों से चलता हुआ रेलिंग के पास पहुंचा और रेलिंग पर चढ़ने लगा। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा। सुनैना उसे देखकर हंस रही थी। सचिन ने वहीं से आवाज़ दी, रुको सुनैना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, रुक जाओ। और वह रेलिंग पर चढ़ गया। सचिन कूदने ही वाला था, तभी किसी ने उसके पैरों को कस के पकड़ लिया। तेज झटके के साथ एक आदमी ने सचिन को रेलिंग से नीचे खींच लिया और सचिन नीचे गिर गया। सचिन ने गुस्से से कहा, अबे कौन है तू? कहाँ से बीच में आ गया? मुझे मेरे सुनैना के पास जाना है, मुझे छोड़ दो। तो उसने देखा सामने उसका दोस्त जोगी खड़ा था और उसने सचिन के गाल पर जोर से चांटा मारा। मैं तेरी जान बचाने आया था, नहीं तो तू अभी उस चुड़ैल का शिकार बन चुका होता। सचिन ने देखा छत पर उसके माता पिता और उसका छोटा भाई सब खड़े थे। वह चिल्लाने लगा, सुनैना, कहाँ हो तुम? तुम मेरे पास आओ सुनैना, मैं भी बहुत जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ। जोगी ने उसका गिरेबान पकड़ा और लगभग धक्का देते हुए बोला, वह सुनैना नहीं, रजिया थी। उसे मरे हुए 15 साल हो गए हैं। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। उसने उसका फायदा उठाकर उसे मार दिया था और तब से वह इस तरह सुंदर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाती है। सचिन यह सुनकर बोला, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सुनैना ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। सचिन ने जोगी को अपने आप से छुड़ाते हुए कहा। सचिन के पापा ने बीच में टोकते हुए कहा, सचिन, यह तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जिस लड़की के प्यार में तुम पागल हो रहे थे, यह उसका पता लगाने पहुंचा। बहुत खोज करने के बाद उसे यह सब पता लगा। यह ठीक कह रहा था। इतनी रात को यह सब यही बताने आया था। हम नीचे ये सारी बातें सुन रहे थे, तभी तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ आई और हम लोग दौड़कर छत पर आए तो देखे कि तुम अकेले बड़बड़ा रहे हो और फिर तुम कूदने चल दिए और इसने तुम्हें रोका है। सचिन अपना सीट पकड़कर वहीं पास की एक कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि सच में सुनैना नहीं है, वो रजिया है। और जोगी ने कहा कि हाँ भाई, वह सुनैना नहीं, रजिया है और उसे मरे हुए 15 साल हो गए हैं। तब सचिन बोला, भाई जोगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। और वह हाथ जोड़कर रोने लगा। जोगी ने उसे पकड़कर खड़ा किया और गले लगा लिया। चल नीचे, अब वो कभी नहीं आएगी तुझे परेशान करने।
सचिन सबके साथ नीचे आने लगा, लेकिन यह क्या, उसके कानों में अब भी सुनैना के रोने की आवाज़ आ रही थी और उसे अनदेखा करते हुए सचिन अपने परिवार के पास वापस नीचे लौट आया। अब उसे विश्वास हो गया कि सच में उसका दोस्त ने उसकी जान बचाई है। तो कैसी लगी आप लोग को? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर कहानी को सब्सक्राइब कर दें।